हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि चाय पीने की शुरुआत कब और कहाँ हुई। वैसे तो चाय पीने का प्रचलन आज सारी दुनिया में है। बाजार में बिकने वाली डिब्बों में बंद चाय एक प्रकार के सदाबहार पौधे की पत्तियों से प्राप्त की जाती है। इसे ही चाय का पौधा कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि चाय की शुरुआत कहाँ हुई थी? चाय पीने की शुरुआत आज से लगभग 4000 वर्ष पहले चीन में हुई। यूरोप में चाय की शुरुआत केवल 300 वर्ष पहले ही हुई। 18वीं सदी के शुरू में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में चाय के बगीचे लगाने का काम शुरू हुआ। इन देशों में चाय की मांग बढ़ने के कारण चीन में चाय का व्यापार बहुत बढ़ गया। इंग्लैंड के लोगों ने देखा कि आसाम के जंगलों में चाय के पौधे अपने आप ही उगते रहते हैं और इन पौधों से बनाई गई चाय का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। तो इस बात को देखकर उन्होंने भारत में चाय के बगीचे लगाने का काम शुरू किया। इसके बाद लंका में चाय की खेती शुरू हुई। सन 1940 तक लंका में इतनी चाय पैदा होने लगी कि यह देश चीन से भी आगे निकल गया। अब प्रश्न यह उठता है कि चाय की मुख्य रूप से कितनी किस्में होती हैं? चाय की मुख्य रूप से 2 किस्में होती हैं। एक वह जो चीन में पैदा होती है, दूसरी जो भारत और लंका में पैदा होती है। चीन में पैदा होने वाला पौधा 1 मीटर तक लंबा होता है, जबकि हमारे देश में पैदा होने वाला पौधा 6 मीटर तक बढ़ सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि पौधे से चाय किस प्रकार प्राप्त की जाती है। जब चाय का पौधा 3 साल का हो जाता है, तब इसकी पत्तियां पहली बार चुनने लायक होती हैं। पौधे से केवल कलियां और बहुत छोटी पत्तियां ही चुनी जाती हैं। पत्तियां चुनने का काम औरतें करती हैं। उनकी पीठ पर टोकरियां लटका दी जाती हैं। इन्हें टोकरियों में चाय की पत्तियों को चुना जाता है। इन पत्तियों में 2 प्रकार की चाय प्राप्त की जाती है, एक हरी चाय, दूसरी काली चाय। हरी चाय तैयार करने के लिए पत्तियों को दबाकर सुखा दिया जाता है और डिब्बों में बंद कर दिया जाता है। काली चाय तैयार करने के लिए पत्तियों को खुले बर्तनों में 2 दिन मुरझाने के लिए छोड़ दिया जाता है। मुरझाई हुई पत्तियों को रोलरों से दबाकर खमीर उठाने के लिए छोड़ दिया जाता है। खमीर उठने पर इन पत्तियों का रंग और गंध बदल दी जाती है। खमीर उठने के बाद पत्तियों को गर्म किया जाता है, जिससे खमीर उठना बंद हो जाता है। इन पत्तियों को एक बार फिर रोलरों से दबाया जाता है। इसके बाद गर्म कमरों में इन्हें सुखा लिया जाता है। अब इन पत्तियों की छटाई की जाती है। बिना टूटी बड़ी बड़ी पत्तियां एक जगह, टूटी पत्तियां दूसरी जगह और चूड़ा तीसरी जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। इन तीनों को अलग अलग डिब्बों में बंद कर दिया जाता है। ये ही डिब्बे हमें बाजार में मिलते हैं। इनसे प्राप्त चाय को कई प्रकार से तैयार करके पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है। चाय की खेती मुख्य रूप से भारत, लंका, बर्मा, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में की जाती है। भारत में दार्जिलिंग, आसाम, कश्मीर, कुमाऊं, नीलगिरी आदि में चाय के बगीचे हैं। चाय भारत की प्रमुख निर्यात सामग्री है। इंग्लैंड में चाय सबसे अधिक पी जाती है। औसतन वहाँ का एक आदमी एक साल में 4 किलो चाय प्रयोग में लेता है, जबकि अमेरिका का एक आदमी केवल आधा किलो चाय ही इस्तेमाल करता है। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।